भट्टी साहब, क्या आपको नहीं लगता अमली तौर पर कुछ हो सकता है? क्या आपको बाकी जो दूसरी तरफ के दलाइल आए हैं उसमें कुछ वजन लगा? और फिर ये जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, अभी रीमा ने भी बताया कि पाकिस्तान के पास है इख्तियार, वो कर सकता है इसको एक्सरसाइज। किस पाकिस्तान को इसमें आपको लगता है एडवांटेज हो सकता है और भारत के खिलाफ जा सकता है इस दुनिया के हालात को देखते हुए? पहली बात तो ये मैडम शेख कि हमारा तो सबसे बड़ा क्लेम है कि अगर आपके पास सबूत हैं तो सबूत पेश करें, और अगर आप चाहते हैं कि किसी न्यूट्रल फोरम पर इंक्वायरी हो जाए तो हम तैयार हैं और हम भरपूर तावन करेंगे। ठीक है। और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? दूसरी बात मैडम शेख कि मुझे तो रीमा उमर साहबा के वो जो गुफ्तगू की है उसने इतना कंफ्यूज कर दिया है कि मैं तो सोच रहा था कि वो कहना क्या चाह रही हैं। क्यों? कि एक वक्त में अक़वाम मुत्तहिदा की लिमिटेशंस हैं और वो इन्फोर्स नहीं करवा सकता। दूसरी तरफ से इखलाकी कुव्वत हमें उससे लेनी चाहिए। तीसरी तरफ से वो जब हमारी बात करता है तो हम भी तो नहीं करते, हम हक सच की बात हम भी तो नहीं करते। चौथी बात, अक़वाम मुत्तहिदा एक इदारा है, उसकी माना कि उसके जो किरदार कोई ठीक नहीं रहा मुख्तलिफ मुल्कों में, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा है ही कुछ नहीं। ये कौन कह रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा है ही कुछ नहीं? ये कौन कह रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने या अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बात ठीक नहीं की और उनकी खुशाइंद बात नहीं है? बात ये हो रही है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा भारत को अपने इस जंगी जनून से बाज रख सकता है? नहीं। बात ये हो रही है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा इस दुनिया में तबाही को रोक सका है? नहीं। बात ये हो रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा गज़ा में एक नस्ल कत्ल कर देगी, कुछ कर सका? नहीं। बात ये हो रही है कि आज हम जो पहलगाम, कभी पुलवामा, कभी पहलगाम, कभी बात काइंडली सुन लीजिएगा, कभी पहलगाम, कभी पुलवामा, कभी सारी चीज़ों हम क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी किरारदादों पे अमल नहीं करवा सका। बात ये हो रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा 2, 4, 5 मुल्कों के पास है, वो मुल्क जो चाहते हैं वो करते हैं। बात ये हो रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा भारत को किसी सिवाय ये चंद बयानात के कुछ नहीं कर सकता। तो इखलाकी पॉइंट अपनी जगड़, लेकिन इस इखलाकियात से क्या करें हम जब पूरी दुनिया कत्ल हो रही है, पूरी बेगुनाह नस्ल की नस्ल उजड़ रही है। जी रीमा, क्या करें हम? अलीना, मेरा नहीं ख्याल इतनी कोई कंफ्यूजिंग बात थी। बात सिंपल है कि आप मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए डिफरेंट फोरम्स को अप्रोच करते हैं। अगर आप इन्फोर्समेंट चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो यूज ऑफ फोर्स के जरिए सिक्योरिटी काउंसिल कहेगी भारत पे हम अटैक कर देंगे अगर वो पाकिस्तान को कुछ कहते हैं, ये शायद नहीं होगा, अनलाइकली है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हमने कश्मीर के लिए केस लड़ना है फॉर एग्जांपल, या पाकिस्तान की बेगुनाही का केस लड़ना है, वो एक मॉरल आर्ग्यूमेंट है, तो उसमें और भारत अगर कोई पाकिस्तान पे यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल करने की धमकी दे रहा है या करता है तो उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम अच्छा फोरम है, क्योंकि वो एक मॉरल लीगल जो पोजीशन है उसको वाज़े तौर पे सामने रखता है और वो पार्टिजान नहीं कहा जा सकता उससे। तो मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें अपनी जगह पे चल सकती हैं और एटलीस्ट मेरे लिए चीज़ें इतनी ब्लैक और वाइट नहीं होती कि आप सपोर्ट करो या नहीं। और मुझे शायद भट्टी साहब की ये आर्ग्यूमेंट हो कि वो सिर्फ इन्फोर्समेंट की बात करें, मैं तो ओवरऑल जो एक डिस्कोर्स है हमारा उसकी बात कर रही थी कि बहुत से लोग हैं जब आप इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, यूएन की बात करते हैं, वो डिसमिस कर देते हैं कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो मेरा वो मकसद उसके ऊपर था नहीं। लेकिन एक साथ साथ हम जब बात करें तो मुख्तलिफ महाजों पर जंग लड़ी जाती है ना, एक परसेप्शन की जंग है जिसमें अभी साफी साहब जैसे बात कर रहे थे कि दबाव इंडिया के ऊपर कितना दबाव है इस वक्त। उमर चीमा साहब, आप कहिएगा, क्या आपको लगता है जो इंटरनेशनल फोरम से इनसे आना दबाव भी नहीं बना सका क्या इंडिया के ऊपर? अगर इन्फोर्समेंट नहीं होगी तो क्या दबाव भी नहीं होगा? और किस हद तक आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ हम जा सकते हैं इस वक्त, ऐसा माहौल है? अच्छा, एक तो मैं ज़रा पहले थोड़ी सी वजाहत कर दूं, जो रीमा कह रही थी, वो जो बात मैं कह रहा था ना शिमला कार्ड के हवाले से, ये रीमा कह रही थी कि मेरी ज़ाती राय ये है। असल में जो है ना, राय यही असल में इस मामले में बटी हुई है। जो इंडिया वाले हैं उनकी पोजीशन ये है कि शिमला कार्ड के बाद जो यूएन की रेजोल्यूशन है उसकी अहमियत ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान कहता है कि नहीं है, यानी कि शिमला कार्ड जो है यानी कि वो अपनी जगह पर, लेकिन यूएन की रेजोल्यूशन की अहमियत है। तो मैं वो बात कर रहा था कि जो बाइलेटरलिज्म का जो इंडिया का आर्ग्यूमेंट है, अगर यूएन के पास केस चला जाता है तो वो उनका आर्गूमेंट डिफीट हो जाता है।
अब यह है कि जो आप सवाल कर रही हैं, देखें ओवरऑल इंडिया पे इस टाइम प्रेशर है। बाज़ कात आपको सपोर्ट ना मिलना भी एक प्रेशर की शक्ल होता है। हम बातें तो काफ़ी करते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो अमेरिका है वो भी दरमियान से आउट हो गया है। अमेरिका का पहले एक इंडिया के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट था जिसके तहत वो चाइना को कंटेन कर रहे थे। जब से ट्रंप आया, ट्रंप की पॉलिसी चेंज हो गई है। अब वो टैरिफ को एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहा है, वो बाकी वॉर को या उधर उनको इस तरह के कामों में इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो लिहाजा वो इंडिया इस टाइम वो उसको अमेरिका की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रही। वो जो छतरी एक इंडिया के पास अवेलेबल थी 9/11 के बाद से आज तक, वो अभी उनको मुयस्सर नहीं है। बाकी जो है, बाकी जिस जिस जगह पर फ़ोन कर रहे हैं, इंडियन ज़बरदस्ती कोई ऐसा बिटवीन द लाइन मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की तरफ से उनको एक ओपन सपोर्ट नहीं मिल रही। अब उसका उसका क्या होता है, यानी कि आप दबाव की बात कर रही हैं ना, ये भी एक दबाव है। ये दबाव इस तरह से है कि भाई अगर आप करेंगे तो आप अपने किए के खुद जिम्मेदार हैं, हमारी तरफ ना देखना, या हमने आपको नहीं बताया, हम आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे कि आप जाएं हमला करें तो आपका साथ देंगे। और दूसरी तरफ ये है कि इंडिया के साथ जो पहले पुलवामा के बाद हुआ, जो 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 इनका अभिनंदन वाला सारा, हाँ, तो उसके बाद इंडिया का दिल चाह रहा है, यानी कि इंडिया जो मोदी है उसके लिए बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल इशू बना हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से कुछ थोड़ा बहुत करके वो फेस सेविंग करे। लेकिन उसकी कास्ट उसको नजर आ रही है कि कास्ट उसकी काफी ज्यादा है, इसलिए वो भी घबराए हुए हैं। एक इंटरनेशनल प्रेशर भी है, प्रेशर ये है कि कोई उनकी सपोर्ट के लिए नहीं आ रहा, और दूसरा जो 2019 की एपिसोड है उसके बाद उनको लग रहा है कि अगर कोई दरमियान में छुड़ाने भी ना आया फिर ये मामला हमारे हाथ से ना निकल जाएगा। सलीम साफ़ी साहब, अच्छा ये इंटरेस्टिंग वैसे बात की है। सलीम साफ़ी साहब, इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि कोई फेस सेविंग हो सकती है जो सालिसी की बात हो रही है इसके लिए, इंडिया के लिए भी, ऑल्सो लॉन्ग टर्म हल सर? क्या ये अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त कोई इस कॉन्फ्लिक्ट का इन दोनों ममालिक के दरमियान कोई देर पा हल तलाश हो जाए? बदकिस्मती ये है कि एक तो भारत में सियासत को नती कर दिया गया है पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के मामलात से, और मोदी ने तो ये काम बदजे ख़त्म कर लिया है। और अभी भी भारत के अंदर उस पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने जो कुछ किया है वो बिहार के इलेक्शन के लिए किया है, और ये सब उसकी तैयारी है और उसके लिए फ़िज़ा को हमवार करना है। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह उसको अक़ल दे, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है, दूसरी मर्तबा नहीं है, ये वो बार बार ये काम कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर उनकी जो नाकामी होती है उसके लिए वो उन्होंने ये आसान तरीका ढूंढा है। माजी में सिर्फ बाहर पे इल्ज़ाम लगाया जाता था, लेकिन वो एक ऐसी फ़िज़ा बना देते हैं पाकिस्तान के साथ जंग की कि उसमें वो असल वाक़े को और उसमें उनकी हुकूमत की नाकामी को उसको लपेट देते हैं। तो मुझे तो फौरी तौर पर ऐसा कोई दरमियाना रास्ता नज़र नहीं आता, और वो खुद उन्होंने अपने आप को रायमा का, पहले उन्होंने उस रायमा को हवा दी और अब वो उस रायमा के ग़ुलाम बन चुके हैं।